नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा पलवल के मिंडकोला में और आप मेरे पीछे एक अनोखी शादी यहाँ देख रहे होंगे, जो शादी बौद्ध रीति रिवाज से यहाँ पे हो रही है। ये समाज को सिखाना चाहते हैं कि समाज में हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, शादी हम कैसे भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा खर्च करके ही शादी करना कोई बड़ाई की बात नहीं है। हमें ऊर्जा और साहस के साथ अपने समाज को मजबूत और समृद्ध बनाना है। रही शादी की बात, हमें शादी को कभी भी सामाजिकता से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर समस्त जन समूह के सामने आज मेरी सुपुत्री नेहा ने धारक मोहित सुपुत्र श्रद्धे विजय व श्रद्धेया सरोज निवासी गीता कॉलोनी हिसार को अपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को साक्षी मानकर समस्त जन समूह के सामने हम पहला संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। घोरं कांति सुदंत विधिना जित्वा तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। अपने घर से ये बदलाव इसलिए लेके आना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग कहोगे कि आप तो इतने पढ़े लिखे हो, अगर मैं उसमें जाती आप हमें क्या शिक्षा दोगे। तो मैं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ आओ। मैं आपसे अपील करती हूँ क्योंकि आप हम सब मिलके कोई काम की शुरुआत करेंगे ना, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, है ना। अगर आप एक करोगे तो 10 कहेंगे कि हमारा खा गया और हमारे को नहीं बुलाया, है ना। आपको बड़े बड़े वो चीजें करनी पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि अपना जो देखने दिखावे का खेल बंद करिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पे, उनके बेहतर भविष्य के लिए उस पैसे को संजोइए। हमारा बच्चों का शादी करनी हमारी मेन जिम्मेवारी नहीं है, उनको पढ़ाना, उनके लिए कुछ अच्छा करना वो हमारी जिम्मेवारी है। शादी तो अपने आप हो जाएगी। साथियों, हमारे बीच में मोहित जी हैं, जिन्होंने हिसार से हैं, यहाँ पलवल आके शादी की है। मोहित जी, आपने जो ये शादी की है, ना इसमें कोई दिखावा है, ना जैसा देखा गया, जैसे वस्त्र आपने पहन रखे हैं ऐसे वस्त्र आपकी पत्नी ने भी पहन रखे हैं। आखिरकार ये संदेश आपको कहाँ से मिला कि हमें इस प्रकार से शादी करनी है? ये अपनी मौसी जी अम्मी का इन्होंने अपने को मोटिवेट किया था, तो थोड़ा बहुत भी हम पढ़ते थे, लेकिन मोटिवेशन कहीं से नहीं मिली अपने को इस चीज़ की। तो आपको ये नहीं लगता कि जब आपकी शादी होने के बाद में आपके जो दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे, वो आपसे कहेंगे कि यार तूने कैसी शादी किया, ना फेरे हुए, ना लड़की को तूने लोग भी सोच के चलेंगे तो कुछ जिया नहीं जाएगा। मानते हो इस चीज़ को? तो लोगों की तरफ नहीं देखना, समाज की तरफ देखना अपने। हमारे बीच में मैडम मोनिका जी हैं और इनके ये जो है लड़के की पक्ष से आई हुई हैं बारात में, तो इनसे जानेंगे कि ये अनोखी शादी जो ये कर रहे हैं समाज में, जिस तरीके से ये बहुत कम शादियां देखने को मिलती हैं, आखिरकार इस शादी को इस तरीके से करने के पीछे इनका मकसद क्या है। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू जी। जो ये आज शादी कर रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है कि लड़की ने ना तो कोई लहंगा चुन्नी पहने है, ना ही कोई श्रृंगार किया है, ना माथे पे बिंदी लगाई है, ना कोई मांग भरी गई है, ना चूड़ियाँ उसके हाथों में है। आखिरकार इस शादी को करने के पीछे आपका मकसद क्या है?
देखो, इसे शादी जो हम अभी तक जो हम शादी करते आए हैं, शादी के बाद का और शादी से पहले जो हमारा रहने का जो तरीका है, सलीका है, वो बिल्कुल वैसा ही होना है। जो एक गृहस्थ की लाइफ होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन शादी का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल से निकल के थोड़ा सा हमने उससे भी ट्रेडिशनल रखा है। ये जो शादी का आप अनोखा तरीका बोल रहे हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वाली शादी कोई अनोखी शादी भी नहीं है। ये हमारी पहले की जो ट्रेडिशनल जिसको हम बोल रहे हैं वो उससे भी पहले की शादी, ये हमारी एक व्यवस्था है जिसको हमारे समाज ने बिल्कुल भुला दिया था। और वो उस व्यवस्था को जब हमने इसके बारे में जाना है, उसको हमने थोड़ा अपने इतिहास में हमने थोड़ा जानना चाहा है, तो मैं पाया है कि हम अपने जो जेन्युइन जो मूल्य थे हमारे जीवन के, हम उससे कोसों दूर चले गए हैं, और जिससे हमारा जो समाज है वो लगभग पतन की ओर चला गया है। ये शादी हो रही है, काफ़ी सारी औरतें यहाँ देख रही हैं, उनके बारे में और समाज के बहुत सारे लोग जो आपकी वीडियो को देखेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से संबंध रखते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्हीं व्यवस्थाओं में घुसे हुए हैं आज भी, जिन व्यवस्थाओं से बाहर निकलकर आपने ये जो है कार्य किया है, उनके बारे में क्या संदेश देना? उसमें ये है सर, देखो, जो हम बाहर जो हम आज से कुछ टाइम पहले जब हमने इन चीज़ों को नहीं जाना था, तो हम उस व्यवस्था का जब हम हिस्सा होते हैं तो हमको वो चीज़ें सुहानी लगती हैं। हम भी उसी टाइप का हम सोचते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चों की शादी करूँगी या मैं खुद की मैं अपनी शादी होती है तो हम वही सोचते हैं कि मेरा ये चूड़ा आएगा, ये मेरा ये लहंगा हम ये पहनेंगे, क्योंकि हम अपने कल्चर को जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक चीज़ें वैसी ही रहती हैं, और हमें कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। क्यों इसमें, और मुझे ये लगता है कि जब हम अपनी बोधों की रीति में हम जब जाएंगे, जब हमारी व्यवस्था को लोग देखेंगे तो आप हैरान रह जाओगे कि हमारी तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी अच्छी बौद्धिस्ट जो व्यवस्था है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सबसे तो हम इसमें जो जाने का है, इसमें सबसे पहला तो यही है कि इसमें कोई अपव्यय नहीं है, जिससे कि हमारा जो पैसे का व्यय कम होगा तो फिर हमारा जो पैसा बच जाएगा वो हमारा या तो हम वो सेल्फ स्टैंड होने पे लगाएंगे, बच्चों के एजुकेशन पे लगाएंगे, अच्छे पहनावे पे लगाएंगे। तो मैं इसमें यही वो करूँगी कि जो भी है हम जो काम कर रहे हैं समाज में, वो हमारी खुद की व्यवस्था, हमारे खुद के मूल्यों पे हम चलें। ये मेरा मैं छोटा सा संदेश अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि अपनी व्यवस्था में लौट आएँ। दूरों की उधार की चीज़ें हमें कभी तो छोड़नी पड़ेंगी। हमें अपनी जगह पे हम क्या हैं हम वहीं पे सजेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे होते हैं हमारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। क्योंकि हम दूसरे के दिखावे पे जो हम किसी में अगर मैं कोई आपने कुछ चीज़ ले रखी है, वो चीज़ वो आपके लिए सूटेबल हो सकती है, मैं मानती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो उनके लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हमारी चीज़ें वो उनकी ज़रूरत है, लेकिन हमारे को क्या ज़रूरत है, वो हमारी व्यवस्था एक बेहतरीन व्यवस्था है। आप इसमें आओगे तो महसूस करोगे कि हम एक बहुत ही महाशासन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा समाज में समृद्धि आएगी, अपव्यय होगा, हम हमारे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे सकेंगे, हम हमारे बच्चों को अच्छा स्वस्थ दे सकेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हमारे बच्चे अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हम उसका अच्छे से प्रॉपर इलाज करा पाएंगे। हम छोटी मोटी गवर्नमेंट स्कीम में आती हैं, हम उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो मैं समाज से ये कहना चाहती हूँ कि आइए हमारी व्यवस्था को समझिए, हम बौद्ध हैं, हमारी बुद्धिस्ट व्यवस्था में आइए, उसको हम देखिए कि हमारी कितनी बेहतरीन कितनी सुंदर व्यवस्थाएं हमारे रही हैं बौद्धों की। तो बस मैं यही अपने लोगों को संदेश देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज ये जो शादी हो रही है, जैसा मैडम मोनिका ने बताया, ये अनोखी शादी नहीं है, बहुजन महापुरुषों का ये इतिहास है, बहुजन महापुरुषों की दी हुई परंपरा है। उस परंपरा को पुनः दोबारा से लागू करने के लिए ये नई पहल इन युवा जोड़े ने की है। तो मैं तमाम दर्शकों से और बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप भी अपने घर में, परिवार में उन कुरीतियों को त्याग करें, उन परंपराओं का खंडन करें जो परंपराएं आपको गुलाम बनाए रखती हैं, और हमारे महापुरुषों की दी हुई परंपराओं को आप अपनाएं। इसी के साथ आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सोनू कबीरपंथी, जागोर जगाओ से धन्यवाद।